हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है विपिन कुमार मंडल और मैं स्वागत करता हूं मेरे चैनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट सॉल्यूशन में। आज का हमारा ट्रेनिंग सेशन है डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन पर, जो कि ISO 9001 2015 की रिक्वायरमेंट है। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डॉक्यूमेंट को कैसे कंट्रोल किया जाता है, डॉक्यूमेंट की नंबरिंग कैसे किया जाता है और डॉक्यूमेंट को कब तक रिटेन रखना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन से। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने न्यू व्यूअर्स से कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल अभी सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि मैं कभी भी नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपके पास आसानी से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन से। डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन ISO 9000 2015 में डेफिनेशन दिया हुआ है। डेफिनेशन क्या है? इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी कंट्रोल्ड एंड मेंटेन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द मीडियम ऑन विच इट इज कंटेन्ड। इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया मीनिंगफुल डेटा। कोई भी ऐसा मीनिंगफुल डेटा जो कि ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल भी करना है और मेंटेन भी रखना है। कैसे रखना है? ये किसी भी माध्यम से हो सकता है, चाहे सॉफ्ट कॉपी हो, चाहे हार्ड कॉपी में हो, चाहे सॉफ्टवेयर में हो। कैसे भी ऑर्गेनाइजेशन इसको कंट्रोल्ड और मेंटेन रख सकता है। सेकंड कहता है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन कैन रिफर टू द मैनेजमेंट सिस्टम इंक्लूडिंग रिलेटेड प्रोसेसेस। ये कहता है जो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की डॉक्यूमेंट्स है जो कंपनियां बनाती है, जैसे क्वालिटी मैनुअल हो गया, क्वालिटी प्रोसीजर्स हो गए, वो भी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है। सेकंड क्या कहता है? इंफॉर्मेशन क्रिएटेड इन ऑर्डर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट, ब्रैकेट में दिया हुआ है डॉक्यूमेंटेशन। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन अपने मेथड के लिए बनाते हैं, अपने काम के लिए बनाते हैं, जैसे वर्क इंस्ट्रक्शन हो गया, SOP हो गया, कंट्रोल प्लान हो गया, क्वालिटी प्लान हो गया ना, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है? ये भी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है। सी क्या कहता है? एविडेंस ऑफ रिजल्ट अचीव्ड। जो भी रिकॉर्ड्स है, ये रिकॉर्ड्स भी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है। अब चलते हैं कि हायरार्की ऑफ डॉक्यूमेंट लेवल क्या हो। हायरार्की ऑफ डॉक्यूमेंट लेवल के 4 लेवल होते हैं, जिसमें लेवल 1 जो है वो क्वालिटी मैनुअल होता है। लेवल 2 क्वालिटी प्रोसीजर्स, या जो भी डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स आप बनाते हैं वो होते हैं। लेवल 3 वर्क इंस्ट्रक्शंस, SOPs, क्वालिटी प्लान्स। और लेवल 4 रिकॉर्ड्स और फॉर्म्स होते हैं। ये 4 लेवल के डॉक्यूमेंट्स हम अपनी कंपनी में ज़रूर बनाते हैं। अब जानते हैं कि डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन होता क्या है, किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है। देखिए ISO 9001 2008 की अगर बात करें, हम इससे पहले वाले एडिशन की अगर बात करें तो उसमें क्वालिटी मैनुअल अलग दिया हुआ था, अलग रिक्वायरमेंट थी। क्वालिटी प्लान की भी अलग रिक्वायरमेंट थी। डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर की जहाँ रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर अलग दिया हुआ था। डॉक्यूमेंटेशन की जहाँ रिक्वायरमेंट थी वहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन अलग दिया हुआ था। और जहाँ पर रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना था वहाँ पर भी रिकॉर्ड मेंटेन लिखा हुआ आता था। लेकिन अब ISO 9001 2015 ने इन सब को रिप्लेस कर दिया और रिप्लेस करके एक ही टर्म यूज़ किया है, वो टर्म है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। मतलब जहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन लिखा हुआ आ गया, इसका मतलब वहाँ तो रिकॉर्ड बनेगा, वहाँ या तो वहाँ वर्क इंस्ट्रक्शन बनेगा, या तो वहाँ क्वालिटी प्रोसीजर्स बनेंगे, या तो वहाँ क्वालिटी मैनुअल बनेगा। मतलब चारों लेवल के डॉक्यूमेंट्स को एक ही नाम दिया हुआ है, वो नाम है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। वो आपको समझना है कहाँ पर क्या बनाना है। चलिए आप अब आगे चलते हैं नेक्स्ट कि कंट्रोल्ड क्या होता है।
सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि कंट्रोल्ड क्या होता है। जैसे कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन, तो कंट्रोल्ड क्या होता है? डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए वो जो कंट्रोल्ड टर्म है, तो वो कंट्रोल्ड होता क्या है? कंट्रोल्ड आइडेंटिफिकेशन से लेकर, मतलब जनरेशन से लेकर, कोई भी डॉक्यूमेंट हम जनरेट करते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन से लेकर उसका ऑब्सोलेट करके डिस्पोज करने तक, ये सारा जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं कंट्रोल्ड। तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं? हम अपनी कंपनी में एक फॉर्म बनाते हैं जिसमें कुछ लिखने के लिए एक फॉर्म बनाते हैं। उस फॉर्म को सबसे पहले हम एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? मान लो हम क्वालिटी मैनुअल दे दिया नाम, उस फॉर्म का नाम है क्वालिटी मैनुअल, राइट। अब क्वालिटी मैनुअल का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर भी होगा, तो हमने एक उसका नंबर भी दे दिया, तो ये हो गया आइडेंटिफिकेशन पहला। फिर जो क्वालिटी मैनुअल है, तो क्वालिटी मैनुअल एक जितने भी डॉक्यूमेंट्स हमने अलग अलग बनाया तो उसका एक मास्टर लिस्ट भी हमारे पास होना चाहिए, तो हमने उसका एक मास्टर लिस्ट बनाया। मास्टर लिस्ट के बाद अगर क्वालिटी मैनुअल में कभी रिवाइज मतलब रिवीजन हो जाता है, कुछ चेंज हम करते हैं, तो उसका लेटेस्ट रिवीजन स्टेटस भी होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? सबसे पहले क्वालिटी मैनुअल मतलब जो डॉक्यूमेंट है उस पर लिखा होना चाहिए रिवीजन नंबर, रिवीजन डेट, और साथ ही में मास्टर लिस्ट में भी वो डिफाइन होना चाहिए। फिर आते हैं मास्टर कॉपी। हम क्या बनाते हैं? मास्टर कॉपी। मास्टर कॉपी और कंट्रोल कॉपी, ये दो कॉपी बनाते हैं हम कंपनी में। मास्टर कॉपी हम एक जगह रख देते हैं ताकि वो मास्टर बन के रहे, मतलब हमें कभी ज़रूरत पड़े तो उस मास्टर कॉपी को कॉपी करके हम ले जाए। तो हम सबसे पहले मास्टर कॉपी बनाते हैं। तो मास्टर कॉपी जब बनाते हैं तो उसको अच्छी तरह से हम रिव्यू करते हैं, उसका अप्रूवल कराते हैं, है ना। उसके बाद मास्टर कॉपी जब बन जाता है तो मास्टर कॉपी का भी एक हम मास्टर लिस्ट बना लेते हैं। उसके बाद हम उस मास्टर कॉपी का कॉपी करके हम एक बनाते हैं कंट्रोल्ड कॉपी। हम मास्टर कॉपी का जब साइन वगैरह हो जाएगा तो मास्टर कॉपी का कॉपी करके हम बनाएंगे कंट्रोल्ड कॉपी, क्योंकि यहाँ गलती होती है, लोग मास्टर कॉपी अलग बना लेते हैं और कंट्रोल कॉपी भी अलग बनाकर उस पर भी साइन करा लेते हैं। साइन अलग नहीं होगा कंट्रोल कॉपी में। कंट्रोल्ड कॉपी में कहीं कभी भी साइन नहीं होता है, मास्टर कॉपी में साइन होता है, बस उसका साइन किया हुआ का कॉपी रहता है, तो वो हो जाता है कंट्रोल्ड कॉपी। तो कंट्रोल्ड कॉपी का भी एक हमारे पास मास्टर लिस्ट होना चाहिए। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन मैट्रिक्स होना चाहिए कि हम कंट्रोल्ड कॉपी किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और मास्टर कॉपी किस किस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक मैट्रिक्स होना चाहिए, फिर हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद कभी भी अगर डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद कभी अगर उसमें कुछ चेंजेस आ जाता है तो पुराना जो वर्जन है उसको हम ऑब्सोलीट करते हैं, और ऑब्सोलीट करने के बाद उसको हम डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो ये पूरा जो प्रोसेस है बनने से लेकर उसके डिस्ट्रॉय तक, डिस्पोजिशन तक, इसको कंट्रोल्ड कहा जाता है। इसके बीच में जितने भी प्रोसेस है इन सभी प्रोसेस को कंट्रोल्ड कहा जाता है। अब आगे चलते हैं डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन पर। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन में ISO 9001 2015 में 7.5 में रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। आज हम इसके बारे में जानेंगे। 7.5.1 जनरल, इसमें क्या रिक्वायरमेंट है? द ऑर्गेनाइजेशंस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम शैल इंक्लूड। ऑर्गेनाइजेशन के क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम क्या इंक्लूड करेगा? सबसे पहला है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का मतलब हो गया ISO 9001, और क्योंकि हम IATF भी साथ में इसमें इंक्लूड किया तो IATF 16949। तो इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जो रिक्वायरमेंट है उसको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन करना है। मतलब जो भी ISO 9001 या IATF की रिक्वायरमेंट है उसकी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन करनी है। documented information determined by the organization as being necessary
फॉर द इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को और भी इफेक्टिव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को और भी, क्योंकि हो सकता है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो ISO की रिक्वायरमेंट है उससे कंपनी बेहतर नहीं हो रहा है, वो अपना भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और बना रहा है, तो वो भी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन उसका भी रखना है। नोट करके लिखा है द एक्सटेंट of documented information for a quality management system can differ from one organization to another। जो भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में अलग हो सकता है। वो कैसे? साइज के हिसाब से, कंपनी की साइज के हिसाब से, उसकी एक्टिविटीज़ के हिसाब से, उसके प्रोसेसेस के हिसाब से, उसके प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से जो भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग हो सकता है। साथ में उस कंपनी में जो काम करते हैं, जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉयज, उसकी कॉम्पिटेंसी को देखते हुए भी ये डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन अलग अलग हो सकता है। अब चलते हैं क्रिएटिंग एंड अपडेटिंग 7.5.2। When creating and updating documented information, the organization shall ensure appropriate। जब ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को क्रिएट करेगा और अपडेट करेगा तो कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है, इंश्योर करना है। वो क्या क्या है? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन। सबसे पहले है जब ये क्रिएट करेगा या अपडेट करेगा डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन और डिस्क्रिप्शन उस डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन का होना चाहिए। उसमें क्या क्या होना चाहिए? पहले तो टाइटल होना चाहिए, डेट होना चाहिए, किस डेट को क्रिएट किया है, ऑथर किसने किया है, और उसका रेफरेंस नंबर, मतलब एक यूनिक डॉक्यूमेंट नंबर होना चाहिए। बी क्या कहता है? फॉर्मेट। फॉर्मेट किसी भी चीज में होना चाहिए, किसी भी मीडियम में हो, लैंग्वेज उसकी सॉफ्टवेयर वर्जन या ग्राफिक्स, एंड मीडिया एग्जांपल में दिया पेपर, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब कुछ भी हो सकता है फॉर्मेट्स। उसके बाद रिव्यू एंड अप्रूवल फॉर सुइटेबिलिटी एंड एडिक्वेसी। जो डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन आप क्रिएट कर रहे हो और अपडेट कर रहे हो वो रिव्यू भी होगा और वो अप्रूवल भी, मतलब अप्रूव भी होना चाहिए। अब इसको समझते हैं कि क्वालिटी डॉक्यूमेंट नंबर हम कैसे देते हैं। देखिए, क्वालिटी मैनुअल का मैंने एक एग्जांपल लिया है, तो क्वालिटी मैनुअल का डॉक्यूमेंटेड नंबर मुझे अगर देना है, मुझे अगर ये क्राइटेरिया बनाना है तो मैं अपने प्रोसीजर में कैसे इसको बनाऊंगा। सबसे पहले मैंने एक सैंपल लिया है ABC/XX/ZZ। तो इसमें ABC मैंने डिफाइन किया है कि ये कंपनी का शॉर्ट नेम है, और XX का ये क्वालिटी मैनुअल का शॉर्ट नेम है, ZZ का ये यूनिक नंबर है, 1 2 3 4 5 6 जो भी है। तो इस हिसाब से क्वालिटी मैनुअल का नंबर क्या होगा? QDS जो कि क्वालिटी डॉक्यूमेंट सॉल्यूशन का शॉर्ट नेम है, QM जो कि क्वालिटी मैनुअल का शॉर्ट नेम है, और 01 ये एक यूनिक नंबर है। तो QDS/QM/01 क्वालिटी मैनुअल का नंबर होगा। और टाइटल क्या होगा? क्वालिटी मैनुअल। तो यहाँ पर टाइटल हो गया, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन नंबर हो गया, साथ में डेट भी रिक्वायरमेंट थी कि डेट होना चाहिए, और प्रीपेड बाई ऑथर, प्रीपेड बाई किसने प्रीपेड किया है, और रिव्यू किसने किया है, और अपलोड किसने किया है। तो ये सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट जब आप क्रिएट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें देना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं, प्रोसीजर का हम कैसे लिखेंगे। प्रोसीजर और WI का लिखने के लिए भी वही सेम मेथड है। मैंने XBY दिया है, XBY/XX/ZZ। तो XBY हमने क्या दिया है? डिपार्टमेंट्स कोड, मतलब डिपार्टमेंट का शॉर्ट नेम। XX प्रोसीजर का शॉर्ट नेम या वर्क इंस्ट्रक्शन का शॉर्ट नेम, और ये ZZ जो है
यूनिक नंबर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोसीजर कैसे दोगे, QSP 01, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, प्रोसीजर और WI का दिया तो है, लेकिन यहाँ पर हमने टाइटल अभी तक नहीं दिखाया है, तो आपको टाइटल भी देना है। जैसे QSP 01, इसका मुझे टाइटल क्या देना है, तो टाइटल मान लो मैं दे दिया इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन टाइटल हो गया, और इसका जो डॉक्यूमेंट नंबर है QSP 01। तो ऐसे ही दूसरे प्रोसीजर का करना है। मान लीजिए कैलिब्रेशन का प्रोसीजर, कैलिब्रेशन टाइटल है, कैलिब्रेशन का प्रोसीजर QSP 02। मान लीजिए कापा का प्रोसीजर QSP 03। तो इस टाइप से क्वालिटी एश्योरेंस के जितने भी प्रोसीजर है आप इसमें ऐसे बना सकते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर दे सकते हैं। वर्क इंस्ट्रक्शन भी ऐसे बना सकते हैं। फिर आते हैं हम फॉर्मेट में। फॉर्मेट क्या डाला है मैंने, फॉर्मेट में भी XY/XX/ZZ। XY मैंने डिपार्टमेंट्स कोड डाला है, मतलब डिपार्टमेंट के शॉर्ट नेम। XX फॉर्मेट का कोड, मतलब फॉर्मेट का शॉर्ट नेम, और ZZ यूनिक नंबर। तो डिपार्टमेंट का नाम क्या हो जाएगा, QA क्वालिटी एश्योरेंस, FRM और 01। इसका टाइटल क्या होगा, मान लीजिए इनकमिंग इंस्पेक्शन रिपोर्ट QA FRM 01। सेकंड क्या दोगे, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन रिपोर्ट QA FRM 02। फाइनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट QA FRM 03। कैलिब्रेशन रिकॉर्ड, कैलिब्रेशन प्लान QA FRM 04। तो ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। ये था कैसे हम डॉक्यूमेंट की नंबरिंग करते हैं। ये प्रोसीजर में आपको जो भी क्राइटेरिया है डॉक्यूमेंट नंबरिंग की, चारों लेवल की, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, चारों लेवल की जो डॉक्यूमेंट बनाने की या नंबरिंग करने की जो क्राइटेरिया है वो आपको देना पड़ेगा। 5.3 कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। इसमें पहला है 7.5.3.1 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम एंड बाय दिस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शैल बी कंट्रोल्ड टू एंश्योर। जो भी क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए, वो क्या क्या है, इट इज़ अवेलेबल एंड सुइटेबल फॉर यूज वेयर एंड व्हेन इट इज़ नीडेड। जब कहीं भी किसी भी जगह पे डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है वहाँ पर ये अवेलेबल होना चाहिए। इट इज़ एडुक्वेटली प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्टेड होना चाहिए, मतलब कहीं लॉस ना हो, फटे ना, कहीं कोई मिसयूज ना कर ले, तो ये पूरा प्रोटेक्टेड होना चाहिए। 7.5.3 का नेक्स्ट है 7.5.3.2 फॉर द कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन द ऑर्गेनाइजेशन शैल एड्रेस द फॉलोइंग एक्टिविटीज एज एप्लीकेबल। यहाँ पर आपको एक प्रोसीजर बनाना है, उस प्रोसीजर में आपको ये जो रिक्वायरमेंट है इसके हिसाब से आपको प्रोसीजर में सारी चीज़ें लिखना है। सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप प्रोसीजर, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सेस, रिट्रीवल एंड यूज। तो आपको एक प्रोसीजर बनाना है, उस प्रोसीजर में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पूरा लिखना है, फिर एक्सेस, फिर रिट्रीवल एंड यूज के बारे में। नेक्स्ट है स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन, मतलब इसके भी प्रोसीजर बनाने हैं आपको कि कैसे स्टोरेज करोगे, प्रिजर्वेशन कैसे करोगे, इंक्लूडिंग प्रिजर्वेशन ऑफ लेजिबिलिटी। कंट्रोल ऑफ चेंज, जब आप कुछ चेंजेस करते हैं डॉक्यूमेंट में उसके लिए भी आप प्रोसीजर बनाएंगे। रिटेंशन के लिए भी आपको प्रोसीजर बनाना पड़ेगा, और डिस्पोजिशन कैसे करेंगे इसके लिए भी आपको प्रोसीजर बनाने पड़ेंगे। फिर ये कहता है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन डिटरमाइंड by the organization to be necessary for the planning and operation of the quality management system shall be identified as appropriate and be controlled। जो भी एक्सटर्नल ओरिजिन डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कस्टमर की मैनुअल हो गया है, कस्टमर के कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए हैं,
जो भी स्टैंडर्ड्स है, जो भी स्पेसिफिकेशन है, ये सारा क्या है, एक्सटर्नल ओरिजिन डॉक्यूमेंट्स है। साथ में कस्टमर के ड्राइंग्स भी हो सकते हैं। ये सब क्या है, ये सब कस्टमर के, ये सब एक्सटर्नल ओरिजिन डॉक्यूमेंट्स है। तो एक्सटर्नल ओरिजिन डॉक्यूमेंट्स को भी ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करना है। रिक्वायर्ड रिटेंशन 7.5.3.2.1 ये IETF 16949 की रिक्वायरमेंट है। ये क्या कहता है, ये कहता है द ऑर्गेनाइजेशन शैल डिफाइन document and implement a record retention policy. The control of records shall satisfy statutory, regulatory, organizational and customer requirements. ऑर्गेनाइजेशन को एक रिटेंशन पॉलिसी डिफाइन करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा और इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि हम डॉक्यूमेंट को कब तक रिटेन करेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट की रिटेंशन पीरियड IETF 16949 2016 में दिया हुआ है, डिफाइन है। वो क्या क्या है, सबसे पहले प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल्स, मतलब प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल्स के दौरान जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, PPAP, कंट्रोल प्लान, FMEA, ये सब। उसके बाद टूलिंग रिकॉर्ड्स, मतलब टूल की डेवलपमेंट से लेकर टूल की मेंटेनेंस तक। उसके बाद प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिज़ाइन रिकॉर्ड, प्रोडक्ट और प्रोसेस की जो भी डिज़ाइन है वो रिकॉर्ड, साथ में उसका वेरिफिकेशन रिकॉर्ड, वैलिडेशन रिकॉर्ड, रिव्यू रिकॉर्ड। उसके बाद परचेज ऑर्डर और कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अमेंडमेंट्स, जो कस्टमर के परचेज ऑर्डर्स है, कॉन्ट्रैक्ट्स है और साथ में उसमें कुछ चेंजेस अगर हो रहा है, अमेंडमेंट हो रहा है, तो वो भी आपको रखना है। कब तक रिटेन करना है, शैल बी रिटेन्ड फॉर द लेंथ ऑफ टाइम that the product is active for production and service requirements plus 1 calendar years unless otherwise specified by the customer or regulatory agency। ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपने डिफाइन किया है IETF ने, ये प्रोडक्ट की लाइफ प्लस 1 कैलेंडर ईयर या कस्टमर ने जैसे स्पेसिफाई किया है तब तक आपको ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स है इसको रिटेन करना है। थैंक यू दोस्तों। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।